हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीवेट टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो वो पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हो, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं नियर फ्यूचर में। ओके, यह एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर देना है आपको। ओके, और जब मैं सफल करूंगी अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा या फिर अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। मनी मनी से रेजोनेट करती है। ओके, यह अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो तो इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी मेरे से तो ऊपर स्क्रीन पर आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी एनर्जी मेरी लो है, तबीयत सही नहीं वजह से, तो थोड़ा सा धीरे में बोलूँगी या थोड़ा सा स्लो बोलूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग 1.5 पर 2x पर कर आप लोग रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग मेरे को दें आप। उनके पार्टनर उनके बारे में भी क्या सोच रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आपके पार्टनर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करके, रिकन्सिलेशन करके आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आज तक उन्होंने आपसे नहीं बोला होगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बट उनके मन में ये है कि ये पार्टनर ऐसी है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, ये पार्टनर ऐसी है जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल गई है अब कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। आप कितने सही थे उनके लिए, कितने गलत थे, उनको क्लियरली ये क्लैरिटी अब मिल चुकी है। उनको क्लियरली पता चल चुका है कि आप जब उनके लाइफ में थे तो कितनी सारी चीज़ें सही हुई, कितने अच्छे से आपने उनको हैंडल किया, कितने अच्छे से आपने उनको, मतलब एक तरह से उनको पता चल चुका है। सच बताओ तो लोगों की सच्चाई, लोगों की जिसकी वजह से आपको उन्होंने छोड़ा था, जिसकी वजह से आपको उन्होंने हर्ट किया था, अब उनकी सच्चाई उनको पता चल चुकी है। अब रिश्ते को सही करना चाहते हैं। टावर का कार्ड रिवर्सल में आया है। इस रिश्ते जो खत्म हुआ था पास्ट में, उसको सही करना चाहते हैं। इस रिश्तों को अब बचाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि वो आपसे सॉरी बोले तो सॉरी भी बोल सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में बोल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना उनको यूनिवर्स ने दिखा दिया है कि देखो तुम्हारे साथ, तुम जिसके साथ थे वो कैसे थे और तुम जिसके साथ गलत कर रहे थे वो कैसा था। उनको टोटली रियलाइजेशन हो गया है, टोटली तरह से उनको पता चल चुका है कि कौन सही था कितना, कौन गलत था कितना, किसने किसके साथ कितना गलत किया, उनको क्लियरली ये पता चल चुका है अब। इसलिए वो आपके साथ अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक न्यू चांस देना चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि जैसा उन्होंने इमेजिन किया था आप वैसे ही पार्टनर हो, जैसा उन्होंने एक टाइम पर सोचा था कि काश मेरी ऐसी पार्टनर होती। सच बताऊँ तो आप उनके ना औकात से बाहर के इंसान थे। जब उन्होंने आपको देखा होगा तो सोचा कि ये तो मेरे से नहीं प्यार करेगी, क्यों करेगी, ये इतनी स्मार्ट है, सुंदर है, या फिर ये तो मेरे से नहीं प्यार करेगा। बट जब आपने हाँ बोल दिया ना, तो एक होता है ना, इंसान अच्छी चीज़ें मिलने पर भी ग्रांटेड लेने लगता है। बट अब उनको रियलाइज हो रहा है कि आप ऐसी ही थी जैसा उन्होंने इमेजिन किया था और उन्होंने आपकी कदर नहीं की। अब वो फिर से आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, फिर से रियूनाइट करना चाहते हैं। ओके महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, इसके बाद हम लोग उनके नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। आप अपने गोल्स पर फोकस करते हुए दिख रहे हो, आप अपने काम पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, सारी चीज़ आप डिटेल से करना चाहते हो। आपको पता है कि आपको किस चीज़ में एफर्ट डालनी है, अब किस चीज़ में नहीं डालनी है। अब अपने काम पर, अपने फाइनेंस के बनाने पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंस कैसे ग्रो किए जाए, क्या ऐसे काम किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी लगाई जाए जिससे आपकी फाइनेंस ग्रो हो जाए। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, क्योंकि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, खुद को पूरी तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, मेरे को दिख रहा है कि अवेकनिंग हो चुकी है, इसलिए आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें। पहले जितनी ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, सबको प्यार देने चाहते थे, अब उतनी ही ज़्यादा आप लॉजिकल हो गए हो। मतलब पहले जितने ही ज़्यादा आप इमोशनल थे उतने ही ज़्यादा आप लॉजिकल हो गए हो, उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपको पता है कि आपको किस चीज़ पर एनर्जी वेस्ट करनी है, मतलब किस चीज़ पर एनर्जी डालनी है, किस चीज़ पर नहीं डालनी है। आप अपनी न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो। आपको किसी को नहीं फर्क पड़ता कि जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। आप अपने लाइफ में आप क्लियरली देख रहे हो, आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब टोटली आप प्रैक्टिकल हो गए हो। पहले आप जितने ही ज़्यादा इमोशनल थे, आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो गए हो, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रैक्टिकल हो चुके हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन बताएं, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं उनके। Ace of Swords, Page of Pentacles,
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एक सेकेंड यार, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद था पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स क्लेरिफाई करे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई करे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई करे। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई करे। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। कोई आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देते हुए, मतलब कोई आपको ना प्रपोजल देते हुए मेरे को दिख रहा है, कोई न्यू बिगनिंग दिख रही है, बट उनके घर में प्रॉब्लम है। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, उनके घर में फाइट है, आर्गूमेंट है, इस वजह से वो इस सिचुएशन में अटके हुए हैं। इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगा, बट अपने घर के फाइट में ही अटके हुए हैं, अपने घर के प्रॉब्लम्स में ही अटके हुए हैं, अपने आप में ही अटके हुए हैं। उनके हो सकता है फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा होगा, बट आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको डर भी लग रहा है कि अगर वो आपके पास आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आप उनको हर्ट कर दोगे। जैसे उन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया था, आप भी उनको इग्नोर कर दिया, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो आपके साथ अब फैमिली बनाना तो चाहते हैं, आपके साथ वो भी आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपके शादी भी करना चाहते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं डर है कि जैसे उन्होंने आपको चीट किया था, क्या आप भी तो चीट नहीं कर दोगे। मेरे को लग रहा है कि रिसेंटली में किसी ने उनको चीट भी किया है, रिसेंटली किसी ने उनको हर्ट किया, किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, हो सकता है उनके फैमिली वाले हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो। अब वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि जैसे उन्होंने पास्ट में आपको चीट किया था, क्या आप एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे, क्योंकि पास्ट में उन्होंने तो बहुत आपके साथ गलत किया था। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। शादी प्रपोजल मेरे को अभी तक नहीं दिखा है, बट कोई कमिटमेंट मेरे को दिख रहा है, कोई स्टेबिलिटी मेरे को दिख रहा है। वो आपके साथ पैशनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अपने घर के लड़ाई झगड़े की वजह से खुद को स्टक फील करते हैं, खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, खुद को लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, बट वो स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी उनका कम्युनिकेशन आएगा भी, बहुत जल्दी वो कम्युनिकेट आपको कर भी सकते हैं। ओके, महादेव यूनिवर्स पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। उनके फैमिली में कोई बहुत बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत ही गंदा वाला लाइफ चल रहा है। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा मेरे को ना कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है। ये सब सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ये सब सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें मेरे को एक बार। ये सब सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सॉरी, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फूल को भी क्लैरिफाई कर ही दें यूनिवर्स, फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। आप उनको रियलाइज हो गया कहीं ना कहीं कि आप ही उनके सच्चे पार्टनर थे। होता है ना, इंसान जो प्यार करता है, सच में आगे बढ़ता है, सच में किसी की केयर करता है, उनको क्लियरली अब रियलाइज हो गया। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। हाँ, आते ही कोई कमिटमेंट नहीं देता है, बट उनके मन में है कि वो शादी करेंगे। आप हाँ बोलते हो, अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, न्यू बिगिनिंग करते हैं, तो आपको शादी जरूर देंगे, आपके साथ आगे जरूर बढ़ेंगे। उनका ये अब डिसीजन बन चुका है कि अगर कुछ भी हो जाएगा, मैं उसको प्रपोजल दूंगा, उसके साथ आगे बढ़ूंगा, उसके साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ। बट जहाँ तक मेरे को ऑब्स्टेकल दिख रही है, ऑब्स्टेकल ये है कि उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसमें स्टक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर आएंगे तो जैसे उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया था, अभी उनको ऐसे ही हर्ट करोगे, ऐसे ही बिट्रे करोगे, ऐसे ही उनको छोड़ दोगे। इस डर की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज मेरे को दिख रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि विदिन 4 वीक्स उनका कम्युनिकेशन आपके पास आएगा। 15 days to 4 वीक्स उनका कम्युनिकेशन आपके पास आएगा। आपके साथ वो पैचअप करने के बारे में सोचेंगे। ये मेरे को 15 डेज में भी दिख रहा है, 2 वीक्स में भी दिख रहा है। मैक्स होगा तो 4 वीक्स होगा, क्योंकि फास्ट कम्युनिकेशन भी है, तो मेरे को दिख रहा है कि 14 दिन से लेकर 4 वीक्स के अंदर में वो आएंगे आपके पास।
आएंगे, आपके साथ बात करेंगे। अगर आप लोग के आप लोग के बीच सारी चीज़ें सही रहती हैं तो आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, आपके साथ शादी करने का वादा भी करेंगे। आपके साथ अब सारी चीज़ सही करते हुए मेरे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बट हाँ, मेरे को जहाँ तक दिख रहा है ना कि अगर आप उनको मौका नहीं देती हो, अगर आप पेशेंस नहीं रखती हो तो ये रिश्ता खराब हो सकता है, क्योंकि उनको पहले से ही डर है कि आप उनको बिट्रे करोगे, आप उनको हर्ट करोगे। अगर आप उसमें भी अगर आते हैं, आप एटीट्यूड दिखाते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरी तरह से अच्छे से बात करने लगे जाइएगा। बट हाँ, अगर मैसेज करते हैं तो आप नॉर्मली बात कीजिए। अगर मैसेज करते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो आप उनको एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो एफर्ट डाल भी रहे हैं तो आप उनको इग्नोर कर रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बात कीजिए, उसके बाद बोलिए मेरे को काम है। पोलाइटली भी इंसान को मना किया जा सकता है, मेरे को काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही होंगी, धीरे धीरे आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें बेटर होती मेरे को दिख रही हैं। मेरे को लग रहा है कि आप दोनों, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा उनके साथ अच्छे से चलोगे, तो आपको शादी का कमिटमेंट वो दे सकते हैं। आपकी अगर शादी करने की इच्छा है तो शादी हो सकती है। अगर शादी हो गई है तो शादी को बचा सकते हैं। सेपरेशन चले तो सेपरेशन को वो खत्म कर सकते हैं, मतलब डाइवोर्स चले, सेपरेशन चले, उसको खत्म करके अगर शादी करना चाहते हो शादी कर लेंगे, शादी को बचाना चाहते हो तो शादी को बचा लेंगे। ओके, तो ये थी आप लोग को रीडिंग। आई होप आप लोग को इससे रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, ताकि आप लोग यूनिवर्स तक मैसेज आए कि आप इस एनर्जी को बोल रहे हो कि हाँ यूनिवर्स मेरे को इस पर यकीन है, ये एनर्जी मेरे लिए है। ओके, अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो स्क्रीन पर आप लोग को नंबर दिख रहा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।